हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग डे में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास में जो डिवाइस है ये है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में ओप्पो की तरफ से के सीरीज में एक नया स्मार्टफोन आया है फ्लैगशिप लेवल में। जी हाँ, के 13 प्रो 5G स्मार्टफोन और डिवाइस में 12GB रैम है, 256GB रोम है और यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है 44,999, लेकिन इससे भी काफ़ी कम कीमत में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है और डिवाइस में दो अलग अलग वेरिएंट 856, 1256। सो लेट्स अनबॉक्स ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन। जैसे ही अनबॉक्स करते कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स के अंदर ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देता है और इसके अंदर क्या कुछ है चलिए देखते हैं। और इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही साथ बढ़िया सा एक केस कवर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है और पाउच के अंदर एक ब्रश भी प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे जो वेंट है इसे साफ करने के लिए फैन यहाँ पे लगा हुआ है, स्मार्टफोन में दिखाऊंगा। और केस कवर के अलावा क्या कुछ बॉक्स के अंदर है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्मार्टफोन यहाँ पे पर्पल पेंथम कलर के साथ में और केस कवर भी पर्पल यहाँ पे पेंथम कलर में प्रोवाइड कर दिया गया है और यहाँ पे 80 वाट का एक सुपर बुक चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है और ये एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, तो ये सभी बॉक्स कंटेंट और ये एक सिम इजेक्टर भी। और ये स्मार्टफोन गाइस बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में यहाँ पे पर्पल पेंथम कलर के साथ में ये स्मार्टफोन और ओप्पो के 13 टर्बो 5G स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया अमेजिंग लग रहा है। डिवाइस की जो फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन है और डिवाइस के कलर है बहुत ही मस्त कलर के साथ में ये स्मार्टफोन। और देखिए डिवाइस की जो कलर है बहुत ही मस्त कलर है। इसी डिवाइस में 3 अलग अलग कलर है, मिडनाइट, यहाँ पे मैवरिक और यहाँ पे पर्पल पेंथम और सिल्वर नाइट। 3 अलग अलग कलर में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है और ओप्पो के 13 सीरीज में फिलहाल हमें टर्बो सीरीज में 2 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, के 13 टर्बो और के 13 टर्बो प्रो। दोनों ही स्मार्टफोन की लुक्स काफी हद तक सिमिलर है, स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट जो लुक्स है काफी सिमिलर लुक्स है इन दोनों स्मार्टफोन की। वैसे में इसी डिवाइस के फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में डिवाइस काफी बढ़िया है। इसी डिवाइस में हमें IP66, 68 और 69 टॉप टायर वाटर प्रूफ प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी बहुत ही अच्छा खासा ये स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन। वाटर प्रूफ कह नहीं सकते मैं क्योंकि काफी सारा डिवाइस खराब हो जाता है पानी के अंदर जाने के बाद, बट काफी हद तक वाटर रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन है। और डिवाइस के डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है, फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पे ग्लास फ्लैगशिप लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में। आगे बताऊंगा क्या यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ डिवाइस ऑल राउंड आर्मर 360 डिग्री डैमेज प्रूफ डिजाइन के साथ बना हुआ है और फोन ने पास किया है मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट। और स्मार्टफोन की बैक बॉडी में देखिए 12 रियर कैमरा सेटअप विद एलईडी फ्लैश एंड फैन भी लगा हुआ है। जी हाँ, स्मार्टफोन की बैक बॉडी में यहाँ पे फैन और साथ ही साथ यहाँ पे फैन की चारों तरफ एक लाइट भी है जो टर्बो लाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है ओप्पो की तरफ से। टर्बो ब्रेथिंग लाइट टू मिस्ट शेडो ब्रेथिंग LEDs यहाँ पे दिया गया है, सपोर्टिंग 8 कलर्स इसी स्मार्टफोन की। कैमरा पार्ट में जो फैन लगा हुआ है इसमें। एंड स्मार्टफोन की खासियत में बताऊंगा, लिटरली आप लोगों को मजा आएगा। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है, इंडियाज ओनली स्मार्टफोन विद ए कूलिंग फैन। जी हाँ, स्मार्टफोन की बैक बॉडी में फैन लगा हुआ है और यहाँ पे एक वेंट देखिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, साथ में यहाँ पे एक वेंट और इस तरफ हमें एक फैन लगा हुआ बैक बॉडी में दिखाई दे रहा है। और ये एक एक्टिव कूलिंग फैन है जो 18,000 RPM में चलता है, जिसका मतलब है बाहर की जितने भी हवा है ये अंदर खींचेगा और थ्रो बेंट है लेफ्ट साइड में जो बेंट दिया गया है इसके थ्रू ये बाहर निकलेगा, यानी फोन को काफी हीट होने से बचाएगा और फोन को ठंडा रखेगा। तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए अंदर काफी सारी चीज लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये जो दोनों चीज दिया गया है, एक वेंट थ्रो ये बाहर हवा निकलेगा और इसके जरिए अंदर आएगा ये फैन के जरिए। ये मुझे काफी यूनिक लगा और ये स्मार्टफोन पहला स्मार्टफोन है जिसमें कुछ इस तरीके से किया गया है। तो खास करके गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त रहेगा कुछ इस तरीके से कूलिंग सिस्टम की वजह से। साथ ही साथ वीडियोग्राफी आप करते हो, फोन हीट होने के बाद काम करना बंद कर देता है स्मार्टफोन। तो ये इंडियाज ओनली स्मार्टफोन विथ ए कूलिंग फैन। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक फैन का वेंट लगा हुआ है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, डिवाइस के नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे दिया गया है। डिवाइस के ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, एयर ब्लास्टर, अगेन स्पीकर ग्रिल, यानी ड्यूअल स्टोरेज स्पीकर के साथ में ये स्मार्टफोन है। एंड डिवाइस की राइट हैंड साइड में अगेन और एक माइक्रोफोन दिया गया है। तो ये सभी स्मार्टफोन की फिजिकल ओवरव्यू है और चलिए डिवाइस के बाकी फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस को यहाँ पे ऑन करके
डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसी डिवाइस के डिस्प्ले यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। पंच होल कैमरे के साथ में यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले नजर आ रहा है और इसी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया ई स्पोर्ट्स लेवल यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन दिया गया है 1.5 के अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन के साथ में। हार्डवेयर लेवल यहाँ पे लो ब्लू लाइट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। डिवाइस में एमोलेड स्क्रीन दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 6.8 इंचेस का। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1280 to 2800 का पिक्सल्स, 453 ppi डेंसिटी। टॉप टायर यहाँ पे टच ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। स्क्रीन प्रोटेक्टर डिटेक्शन, स्प्लैश टच और ग्लोव मोड इसमें अवेलेबल है। आउटडोर कंडीशन में इसका जो डिस्प्ले विजिबिलिटी है काफ़ी हद तक बढ़िया है, बट मेरे ख्याल से और बेटर यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस होना चाहिए था। इसी स्मार्टफोन में थोड़ा सा यहाँ पे कम दिया गया है डिस्प्ले ब्राइटनेस। एंड इसी स्मार्टफोन की चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस में 12GB रैम है, 256GB रोम है, एडिशनल यहाँ पे 12GB रैम है और इसी डिवाइस में 8GB 256GB और एक वेरिएंट है। और इसी डिवाइस की जो चिपसेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसी बजट रेंज में आपको डिवाइस की प्राइस बताऊंगा। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जैसा बहुत ही बढ़िया सुपर फास्ट चिपसेट प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, इसी डिवाइस की जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, इसमें आपको 22 लाख प्लस बेंचमार्क स्कोर मिलता है। तो 12GB रैम 256GB रोम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जैसा एक बहुत ही सुपर फास्ट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर के साथ में इसी स्मार्टफोन की गेमिंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहेगा। इंप्रेसिव गेमिंग एक्सपीरियंस होगा। बाईपास चार्जिंग इसमें सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसी डिवाइस में आपको एक्स एक्सिस लाइनर मोटर 25 डिग्री सेल्सियस में 3 आवर्स तक इसी स्मार्टफोन में 120 FPS पे आप गेमिंग कर पाओगे। फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पे डिवाइस है। फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जो गेमिंग एंड स्पीड के मामले में जबरदस्त है। 4nm बेस्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। साथ ही साथ डिवाइस Android 15 और ColorOS 15 के साथ चलता है। डिवाइस में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है डिस्प्ले के अंदर और साथ ही साथ फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। और डिवाइस की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे देखिए जैसे टच करता हूँ तुरंत डिवाइस अनलॉक हो जाता है। डिवाइस की बैटरी के ऊपर बात करूँ 7000 mAh बैटरी, 5 इयर्स ड्यूरेबल बैटरी, 80 वाट सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। स्मार्टफोन की बैक बॉडी में डुअल एयर कैमरा सेटअप लगा हुआ है। जी हाँ, प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल, मेन कैमरा विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा जो डेप्थ सेंसर कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS 60 FPS पे कर पाओगे और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये रहा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जी हाँ, 16 मेगापिक्सल और साथ ही साथ इसी डिवाइस की जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा सिस्टम के साथ में, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में प्राइमरी कैमरा। और डिवाइस में AI फीचर्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। AI इरेजर 2.0, AI अनब्लर, ये सभी ऑप्शन, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI क्लियरिटी एनहेंसर, यानी जो फिलहाल एक स्मार्टफोन में AI फीचर्स ओप्पो प्रोवाइड करता है सभी फीचर्स इसी स्मार्टफोन में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड इसी स्मार्टफोन की जो फीचर्स है लिटरली अलग है, बाकी स्मार्टफोन की तरह नहीं है। इस बार थोड़ा सा यूनिक यहाँ पे किया गया है। कैमरा में फोकस छोड़कर इस बार परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है ओप्पो ने K13 टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन में। और डिवाइस की जो यहाँ पे ओवरऑल फीचर्स है प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और चलिए फिलहाल जानते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइस क्या है। डिवाइस की 12GB रैम एंड 256GB रोम वेरियंट का प्राइस है 39,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 40,000, 40,000 का ये स्मार्टफोन है। 8GB 256GB वेरिएंट का प्राइस है 37,999 रुपीस, यानी ऑलमोस्ट 40,000 का ये स्मार्टफोन है। 38,000 में आपको 8GB 256GB और 12GB 256GB 40,000 में ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है। ओप्पो K13 टर्बो 5G स्मार्टफोन तो 40,000 के डिवाइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है ये ओप्पो का नया स्मार्टफोन, जिसमें आपको इंडियाज ओनली फोन मिलता है विद कूलिंग फैन के साथ में 7000 mm2 अल्ट्रा VC कूलिंग के साथ में ये स्मार्टफोन है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जैसा पावरफुल
चिपसेट प्रोवाइड कर दिया गया है जो गेमिंग एंड स्पीड के मामले में बेस्ट रहेगा और 22 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर है इसका। 7000 मिली एम्पेयर बैटरी, 80 वॉट फास्ट सपोर्ट, 5 इयर्स ड्यूरेबल बैटरी, 50+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है। IP69 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल देखा जाए प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये डिवाइस कैसा लगा जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S8s Gen 4 चिपसेट के साथ में आता है? आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो ये तो दोस्तों ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।